हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिवम है, यू वाचिंग एनालिस्ट माइंड टुडे। सो आज अपन देखने वाले हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, एसक्यूएल केस स्टेटमेंट्स। ठीक है, केस स्टेटमेंट कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हैं, वो देखेंगे अपन। छोटा सा एग्जांपल से शुरू करता हूँ। इमेजिन आप एक कंपनी में काम कर रहे हो। योर बॉस कम्स टू यू एंड ही सेज, यार मुझे मेरा कस्टमर को जो बाइफरकेट करना है 3 कैटेगरीज में, विच इज़ हाई, मीडियम, लो। ठीक है, बेस्ड ऑन देयर स्पेंड्स। तो पहले बात, ये कब काम आता है? अगर मेरे को कस्टमर का मेरे को कैटेगराइज करना है 3 कैटेगरी में, देन जस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर मेरे कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ओके, और वो नया प्रोडक्ट इट्स लाइक वो कॉस्टली प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली मैं मेरी एडवर्टाइजमेंट जो भी चलाऊँगा वो मैं प्रेफर करूँगा कि मेरे जो हाई पेइंग कस्टमर्स है उनको दो, क्योंकि दे विल प्रोबेबली बाय दिस प्रोडक्ट रादर दैन शोइंग इट टू कस्टमर्स हु आर बाइंग माई लो प्रोडक्ट्स, राइट। तो यहाँ पे काम आता है केस स्टेटमेंट्स का। तो क्या करूँगा मैं बस मेरे जो भी कस्टमर्स $100 के ऊपर फॉर एग्जांपल बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो आई विल कैटेगराइज देम एज हाई पेइंग कस्टमर। जो भी 50 टू 100 के बीच में, दैट इज़ माई मीडियम कस्टमर, और जो भी 50 के नीचे है दैट इज़ माई लो पेइंग कस्टमर्स। तो इसमें आई विल कैटेगराइज ये मेरे कस्टमर्स है 3 सेक्शंस में। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट स्लाइड्स पे आते। ये है कॉम्प्रिहेंसिव गाइड फॉर एसक्यूएल। तो इसमें अपन केस स्टेटमेंट के 4 यूज़ केसेस देखेंगे। पहले आता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में अपन क्या कर सकते हैं, जब भी आपको कोई स्ट्रिंग वैल्यू न्यूमेरिक में कन्वर्ट करनी है, लाइक मेरे पास ट्रू फॉल्स एक कॉलम में है एंड आई जस्ट वांट टू सम, बेसिकली मेरे को सम करना है कि मेरे कितने ट्रू कितने फॉल्स है। तो व्हाट आई विल डू इज जस्ट यूज़ दिस केस स्टेटमेंट्स। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। उसके बाद में एग्रीगेशन डेटा, तो जो भी मुझे केस स्टेटमेंट्स करने हैं काउंट एग्रीगेशन के लिए, ठीक है, कुछ भी सम मिन मैक्स को भी यूज़ करना है तो मैं उसके लिए भी केस स्टेटमेंट यूज़ कर सकता हूँ। देन बात आती है फ़िल्टर्स की। तो फ़िल्टर्स जो भी सर्टन प्रोडक्ट्स ऑर्डर आपको बेस्ड ऑन क्वेरी स्पेसिफिक कंडीशंस आपको फ़िल्टर करना है डेटा, कि मेरा अगर ये है देन आई वांट दिस। ठीक है, दिस इज ये अपन फिल्टर इन डेटा में यूज़ कर सकते हैं। देन आता है लेबलिंग में। लेबलिंग में जो जैसे मैंने अभी बताया, जो मेरी लो पेइंग हाई पेइंग कस्टमर्स है, मेरे को जस्ट लेबल करना है 2 कैटेगरीज में। एक आती है कैटेगरी मेरी हाई पेइंग, लो पेइंग, मीडियम कस्टमर्स। ऐसे मैंने उनको कैटेगराइज करना है। ठीक है, दिस इज़ सिंपल इंट्रोडक्शन। केस में क्या होता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ये, और इट्स वेरी सिंपल टॉपिक गाइस। इंट्रोडक्शन अपन ने कर लिया है, डायरेक्टली आते हैं बेसिक सिंटैक्स पे। अभी केस स्टेटमेंट का सिंटैक्स कैसे होता है, तो पहले तो आपको याद रखना है, अपने को केस लिखना होता है फर्स्ट वर्ड, देन वी हैव टू राइट व्हेन स्टेटमेंट, ये व्हेन लिखना होता है। देन यू हैव टू गिव अ कंडीशन। कंडीशन कैन बी एनीथिंग। यहाँ पे अपने केस में कंडीशन रहेगी वेर माई कस्टमर्स रेटिंग ग्रेटर देन 100। जो भी कस्टमर प्राइस है मेरी वो ग्रेटर देन 100 है, देन मेरे को उसको लिखना है हाई पेइंग कस्टमर्स। व्हेन माई कस्टमर इज बिटवीन 100 to 50, then this is my medium customers, और rest else is my other। तो केस व्हेन में आप कितने भी व्हेन लिख सकते हो, देयर इज नो लिमिट फॉर इट, यू कैन राइट एज मेनी व्हेन स्टेटमेंट। बट जस्ट एक चीज़ है, व्हेन यू आर यूजिंग केस व्हेन स्टेटमेंट्स गाइज, एक बात याद रखना, आपके सर्वर पर लोड आता है, योर क्वेरीज गेट हैवी इसलिए बनती है कि हर एक रो पे इट विल स्टार्ट हिटिंग अगेन एंड अगेन, एंड देन इट विल क्रिएट अ न्यू कॉलम, बेसिकली न्यू फील्ड एक बना रहे हो आप। तो केस स्टेटमेंट इट्स नॉट प्रेफर लाइक अच्छा नहीं होता ज़्यादा यूज़ करने। यू हैव टू जस्ट यूज़ इट कि वेयर यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कि किसी और जॉइंट्स या किसी के अलावा आपको काम होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे ही केस स्टेटमेंट्स होता है, यू प्रेफर नॉट टू यूज़ इट मच इन योर केस। अगर काम होता है देन इट्स फाइन, इट्स नॉट एन इशू। देन आते हैं उसके एक एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल पे मैंने देखो यहाँ पे क्या है, केस स्टेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। केस स्टेटमेंट यू ऑलवेज हैव टू राइट बिटवीन योर सिलेक्ट स्टेटमेंट एंड फ्रॉम। तो यहाँ पे आप देख सक रहे हो, मेरा जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है केस स्टेटमेंट ये वाला, तो मैं ये सिलेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद मैंने कॉलम का नाम दिया एक, एंड देन यू हैव योर केस स्टेटमेंट एंड देन योर फ्रॉम। तो जब भी आप केस स्टेटमेंट यूज़ करोगे, दैट इट हैज़ टू बी बिटवीन सिलेक्ट एंड फ्रॉम। ठीक है, ये सिंपल सा है। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने जैसे अभी बताया था आपको, सेम एग्जांपल यहाँ पे, जस्ट गो थ्रू इट। ठीक है, डायरेक्टली अपन जाते हैं अपने प्रैक्टिकल पे। तो अपन यूज़ करने वाले यहाँ पे सकीला डेटाबेस। ठीक है, मैं ये यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा था, विल जस्ट डिलीट दिस एंड विल
यूज़ आवर फ्लेम टेबल अगेन। ठीक है, ये मेरा फ्लेम टेबल है। यू एम यूजिंग सेक्युलर डेटाबेस फ्लेम टेबल। कंडीशन बताता हूँ। मेरे को बाइफिकेट करना है मेरे कस्टमर्स को बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जिसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ग्रेटर दैन 20 है, दैट इज़ माई हाई कस्टमर। जिसकी बिटवीन 10 to 20 है, दैट इज़ माई लो मीडियम, एंड बिलो 10 इज़ माई लो। ठीक है, 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए गाइस इफ़ यू वांट, ट्राई कीजिए खुद से बन रहा है कि नहीं, अदरवाइज वी विल डायरेक्टली गो थ्रू इट, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स राइट इट। पहले सिलेक्ट लिखूंगा मैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, मैं लिखूंगा मेरे टाइटल का नाम, मेरे को देखना है कि मेरा जो टाइटल है उसके हिसाब से क्या है। नेक्स्ट आई विल राइट केस व्हेन मेरे रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज ग्रेटर दैन 20, देन इट इज़ माई हाई, आई विल राइट इट एज हाई। When my replacement cost is greater than 10 and replacement cost is less than 20, then it is my low। ठीक है, एंड एल्स में दे रहा हूँ लो। सॉरी, यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया, दिस विल बी मीडियम। ठीक है, एंड इसको मेरे को कॉलम का एक नाम देना है, राइट। तो आई विल राइट इज जो भी है मेरा रेटिंग। ठीक है, देन आई विल राइट फ्रॉम FILM। ठीक है, ये हो गया मेरा कंडीशन कंप्लीट। जस्ट रन इट। अपना रिप्लेसमेंट कॉस्ट वाला कॉलम भी लेके आता हूँ मैं। या दिस इज़ हाउ सिंपल। मैंने क्या किया, मेरे जो भी कस्टमर्स हैं या जो भी मेरी फिल्म कैटेगरी है, बेस्ड ऑन उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसको हाई लो करके बाइफिकेट कर लिया। ठीक है, दिस इज़ ईजीएस्ट एग्जांपल गाइज। आप यहाँ पे कंडीशंस में कुछ भी कंडीशंस लिख सकते हो। आपको अगर मैचिंग करनी है दूसरे कलम से तो दैन ऑल्सो यू कैन डू इट एग्जैक्टली। यहाँ पे आप मल्टीपल कंडीशंस भी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज़ किया था एंड डल के। सो हाँ, आई होप गाइज आपको समझ में आ गया, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।